नमस्कार। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षार्थियों को मेरा अभिवादन। मैं आरुषि राजनीति विज्ञान विभाग से और आज की इस विशेष चर्चा में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डॉक्टर लता जोशी और हिमांशु पुनेठा जी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ता है, बल्कि समय की मांग और युवाओं की जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग ने समय की जरूरतों, सामाजिक परिवर्तनों और युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने एमए पाठ्यक्रम को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। यह पाठ्यक्रम आधुनिक समय की चुनौतियों जैसे टेक्नोलॉजी, वैश्वीकरण और नेतृत्व विकास को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। हम आप सभी इच्छुक शिक्षार्थियों से आग्रह करते हैं, अगर आप राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर करना चाहते हैं तो इस अवसर का लाभ उठाएं। विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जैसा कि हम सभी लगातार सुनते हैं कि बदलाव समय की पुकार है, या बदलाव जो है वो समय की मांग है, और आज की शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रह सकती। हमारा प्रयास है कि ये पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों में संवाद की क्षमता को बढ़ावा दे, नए विचारों को जन्म दे और सबसे बढ़कर नेतृत्व जैसे व्यवहारिक कौशल को विकसित करे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने पाठ्यक्रम को इस तरह से तैयार किया है कि राजनीतिक सिद्धांतों की जटिलताएं भी सरल भाषा में समझी जा सके। इस पाठ्यक्रम को इस दृष्टिकोण से तैयार करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षार्थी केवल एक शिक्षार्थी भर ना रहे, बल्कि एक विचारशील नागरिक, एक शोधकर्ता और एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक भागीदार बन सके। तो आइए इस चर्चा के माध्यम से जानते हैं कि एक नया पाठ्यक्रम कैसे आपके लिए ज्ञान, विज्ञान और नेतृत्व के द्वार खोल सकता है। तो इस पाठ्यक्रम के अगला जो भाग है, जिसमें हम पाठ्यक्रम के लक्ष्य की बात करेंगे, इस पर अपनी बात रखेंगे हमारे साथी हिमांशु जी। धन्यवाद मैम। राजनीति विज्ञान के अध्ययन की हम बात करें तो इसमें शिक्षार्थी, सरकार, संविधान, संवैधानिक संस्थाओं, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, प्रशासन इत्यादि इन सभी का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और साथ ही शिक्षार्थी समकालीन राजनीतिक चुनौतियां जैसे वैश्वीकरण, सुरक्षा, पर्यावरणीय राजनीति और मानवाधिकार इन सबसे अवगत कराएगी एवं इन सबके समाधान को खोजने हेतु प्रेरणा प्रदान करेगी। हमारे नवीन एमए राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक सोच, शोध कौशल और जिम्मेदार नागरिकता का विकास करना है, ताकि वे समाज और राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, समानता और मानवाधिकारों के प्रति जागरूक नागरिक के रूप में विकसित हो सकें। अब मैं बात करना चाहूंगी कि इस बार जो हमने नया स्नातकोत्तर का पाठ्यक्रम लेकर के आए हैं, उसमें हमने क्या क्या चीजें जो नई हैं वो हमने जोड़ी हैं और किस तरीके से उसे और भी ज्यादा व्यवहारिक बनाने की कोशिश की है। ये जो नया पाठ्यक्रम है परंपरा और समकालीनता का संतुलन प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी को राजनीति विज्ञान के हर आयाम की व्यापक समझ प्रदान करता है। पहले सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जैसे विषयों से राजनीति विज्ञान की एक सशक्त बुनियाद रखी गई है। इसके साथ तुलनात्मक राजनीति की अवधारणाओं को पढ़कर जो शिक्षार्थी है वो वैश्विक राजनीति की तुलना की दिशा में समझ पाएगा, उसे सीख पाएगा। आगे की जो सेमेस्टर्स हैं उसमें ये जो पाठ्यक्रम है वो अधिक समकालीन हो जाता है और भारत और उत्तराखंड के जो लोक प्रशासन है उसका परिचय इसमें पढ़ाया जाने वाला है और भारतीय राजनीतिक चिंतन को इसमें हमारे शिक्षार्थी समझ पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय प्रशासन, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, इन सभी को
हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ेंगे और अपनी समझ को विकसित करेंगे। और आगे आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें लोक प्रशासन के सिद्धांत, भारत की विदेश नीति, लोक प्रशासन को उत्तराखंड के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे, प्रशासनिक चिंतकों को पढ़ेंगे और अपनी समझ विकसित करेंगे। भारतीय राजनीति में जो समकालीन मुद्दे हैं उस पे भी विशेष तौर पर बल दिया जाएगा। इस तरीके से ये जो पाठ्यक्रम है वो जो शिक्षार्थी है उसे और भी अधिक जो विचारशील नागरिक के रूप में विकसित करेगा। यह विषय इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन करने की कोशिश की है कि छात्र में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो, वह व्यवहारिक चीजों को या जो राजनीति की जो व्यवहारिकता है उसको समझ पाए। और इस पाठ्यक्रम की जितनी भी स्व अध्ययन सामग्री है, एसएलएम है और सिलेबस है, ये सभी हिंदी भाषा में ऑनलाइन उपलब्ध कराने का व्यवस्था राजनीति विज्ञान विभाग और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से की गई है। अब मैं आरुषि से बात करना चाहूंगी कि इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, ये हमारे शिक्षार्थियों को बताने में। स्नातकोत्तर में प्रवेश आवेदन की सबसे पहले मैं बात करूंगी इसकी योग्यता पर। तो इसकी जो न्यूनतम योग्यता है वो किसी भी विषय में शिक्षार्थी स्नातक हो सकता है। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये 2 वर्ष का है जो कि 4 सेमेस्टर में पूरा होता है। ये कार्यक्रम इस कार्यक्रम की जब हम प्रोग्राम शुल्क की बात करते हैं और परीक्षा शुल्क दोनों ही इसमें शामिल होता है, तो इसमें जो है प्रथम सेमेस्टर का कुल जो शुल्क है वो 5,550 है, जिसमें प्रोग्राम का भी शुल्क है और परीक्षा शुल्क भी शामिल है। इसके अगर हम द्वितीय सेमेस्टर की बात करें तो वो मात्र 1,200 रुपये है। तृतीय सेमेस्टर का जो शुल्क है वो 5,700 है, जिसमें प्रोग्राम शुल्क भी है और परीक्षा शुल्क भी शामिल है। इसी तरीके से जो हमारा 4th सेमेस्टर होगा उसका जो शुल्क होगा वो मात्र 2,000 रुपये होगा। तो ये है हमारे कार्यक्रम की जो योग्यता और इसकी जो शुल्क संरचना रही है। तो अब हम बात करते हैं, जब भी हम किसी पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कोई भी शिक्षार्थी उस पाठ्यक्रम को क्यों चुने, उसके लिए ये जरूरी है कि उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसमें किस तरह के करियर को हम चुन सकते हैं। तो इस पर जो है अपनी बात रखेंगे हिमांशु जी। एमए राजनीति विज्ञान करने के पश्चात जो भी शिक्षार्थी हैं तो उनको भविष्य में विधायी सहायक, शिक्षण और शोध, थिंक टैंक और नीति संस्थानों में नीति विश्लेषक या शोध सहयोगी के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण विषय है। इस पाठ्यक्रम के उपरांत शोध हेतु शिक्षार्थी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र इनमें भी योगदान दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे सिविल सेवा और प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, एसएससी आदि में सफलता पाकर प्रशासनिक सेवाओं, विदेश सेवा, पुलिस या विधायी संस्थाओं में कार्य कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए नीति और शासन से जुड़े संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, WHO और सरकारी निकायों में भी अवसर उपलब्ध हैं। यहाँ वे नीति निर्माण, कार्यक्रम मूल्यांकन और शासन सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मीडिया व पत्रकारिता जैसे सरकारी संगठन तथा कॉरपोरेट क्षेत्र में भी करियर के विकल्प मौजूद हैं। विशेष रूप से राजनीतिक पत्रकार, नीति विशेषज्ञ, परियोजना प्रबंधक, परामर्शदाता या फिर कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जिसे हम CSR भी कहते हैं, अधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। पिछले 2 दशकों से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान करने के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजनीति विज्ञान विभाग के सभी सदस्य शिक्षण के क्षेत्र में अनुभवी हैं, जिनका लाभ निश्चित तौर पर शिक्षार्थी को होगा। समय समय पर होने वाले परामर्श सत्रों, रेडियो व्याख्यानों, वीडियो व्याख्यानों के माध्यम से शिक्षार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण लगातार किया जाता है। राजनीति को व्यवहारिक तौर पे समझ बढ़ाने एवं कौशल के रूप में विकसित करने के लिए
और साथ ही भविष्य की राजनीति को सुदृढ़ बनाने के लिए राजनीति विज्ञान विभाग से जुड़ें। एमए राजनीति विज्ञान कार्यक्रम में नामांकन करें और ज्ञान, नेतृत्व और परिवर्तन की इस यात्रा में हमारा हिस्सा बने। आवेदन करने के लिए विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट uou.ac.in पर लॉगिन करें।